नमस्कार, मैं सतीश चंद्र सिंघल नवीन उच्च माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम पाठ 6 विनिर्माण उद्योग के बारे में पढ़ेंगे। विनिर्माण उद्योग क्या है? विनिर्माण उद्योग के बारे में अपन इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम विनिर्माण क्या है, विनिर्माण की परिभाषा। विनिर्माण का मतलब होता है कच्चे माल से उपयोगी कच्चे माल से अधिक मात्रा में उपयोगी सामान बनाना विनिर्माण कहलाता है। तो विनिर्माण की परिभाषा क्या है? कच्चे माल से अधिक मात्रा में उपयोगी सामान बनाना विनिर्माण कहलाता है। जैसे उदाहरण, जैसे लोहे से औजार बनाना, मिट्टी से खिलौने बनाना, लकड़ी से फर्नीचर बनाना, गन्ने से चीनी बनाना आदि। ये विनिर्माण उद्योग के उदाहरण हैं। तो कच्चे माल से अधिक मात्रा में उपयोगी सामान बनाना विनिर्माण कहलाता है। जैसे लोहे से औजार बनाना, मिट्टी से खिलौने बनाना, लकड़ी से फर्नीचर बनाना, गन्ने से चीनी बनाना आदि। तो ये तो हो गई विनिर्माण की परिभाषा और इसके उदाहरण। अब यहाँ पर एक प्रश्न है, विनिर्माण का महत्व क्या है? तो विनिर्माण के महत्व के बारे में आपको बता दूं। विनिर्माण का महत्व क्या है? क्या महत्व है? नंबर 1, विनिर्माण का जो नंबर 1 महत्व है, उद्योगों से लोगों को रोजगार मिलता है। नंबर 2, उद्योगों के कई उत्पाद विदेशों में निर्यात किए जाते हैं, जिससे राष्ट्रीय आय में बढ़ोतरी होती है। नंबर 3, उद्योगों की स्थापना इस प्रकार की जाती है कि उनसे विकास की
क्षेत्रीय असमानताओं को दूर किया जा सकता है। दूर किया जा सकता है। विनिर्माण का महत्व। नंबर 1, उद्योगों से लोगों को रोजगार मिलता है। नंबर 2, उद्योगों के कई उत्पाद विदेशों में निर्यात किए जाते हैं जिनसे राष्ट्रीय आय में बढ़ोतरी होती है। नंबर 3, उद्योगों की स्थापना इस प्रकार की जाती है कि विकास की क्षेत्रीय समानताओं को दूर किया जा सकता है। तो ये है उद्योगों का महत्व या विनिर्माण का महत्व। देखो, विनिर्माण का हमारे देश के सकल घरेलू उत्पाद में 27% योगदान है। 27% योगदान है। कितना योगदान है? 27%। इसमें से 10% उद्योगों का है, 7% जो कच्चे माल और इसके अलावा खनन, गैस, विद्युत ऊर्जा आदि का योगदान है। तो इसमें से 17% है। 10% जो योगदान है वो किसका है? खनन आदि का है। 17% योगदान तो उद्योगों का है और 10% जो योगदान है वो खनन, विद्युत आदि का है। तो इस प्रकार से इनका योगदान है। हम इस प्रकार कह सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का बहुत बड़ा महत्व है। अब हम उद्योगों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। उद्योगों का वर्गीकरण। उद्योगों का वर्गीकरण नंबर 1, कच्चे माल के आधार पर नंबर 2, भूमिका के आधार पर भूमिका के आधार पर। नंबर 3, पूंजी निवेश के आधार पर। नंबर 4 है स्वामित्व के आधार पर। नंबर 5 है स्वामित्व के आधार के बाद कच्चे तथा तैयार माल की मात्रा के आधार पर। कच्चे तथा तैयार माल की मात्रा के आधार पर। तो 5 प्रकार से उद्योगों का वर्गीकरण किया गया है। तो सबसे पहले कच्चे माल के आधार पर उद्योग 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, कृषि आधारित उद्योग। और नंबर 2 है खनिज आधारित उद्योग। भूमिका के आधार पर उद्योग 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, उपभोग आधारभूत खनिज आधारभूत उद्योग। और नंबर 2, उपभोक्ता वस्तु उद्योग। पूंजी के आधार पर पूंजी निवेश
आधार पर। नंबर 1 कुटीर उद्योग, नंबर 2 लघु उद्योग और नंबर 3 बृहद उद्योग। स्वामित्व के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, नंबर 2 निजी क्षेत्र के उपक्रम और नंबर 3 संयुक्त क्षेत्र के उपक्रम और नंबर 4 है सहकारी क्षेत्र के उपक्रम। कच्चे माल की प्रकृति के आधार पर उद्योग 2 प्रकार के हैं, भारी उद्योग तथा हल्के उद्योग। नंबर 1 भारी उद्योग और नंबर 2 है हल्के उद्योग। तो इस प्रकार से ये उद्योगों का वर्गीकरण है। उनके बारे में आपको समझा दूँ। नंबर 1 सबसे पहले कच्चे माल के आधार पर वर्गीकरण। तो कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण 2 प्रकार से होता है, कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग। कृषि आधारित उद्योग कहते हैं ऐसे उद्योग जिनको कच्चा माल किससे मिलता है? कृषि से। उनको कृषि आधारित उद्योग कहते हैं। जैसे कि सूती वस्त्र उद्योग, तिलहन उद्योग और गरम मसाला उद्योग तथा चीनी उद्योग आदि। ये ऐसे उद्योग हैं जिनको कच्चा माल कृषि से मिलता है। दूसरा है खनिज आधारित उद्योग। ऐसे उद्योग जिनको कच्चा माल खनिजों से मिलता है उनको खनिज आधारित उद्योग कहते हैं। तो ऐसे कौन से उद्योग हैं जिनको कच्चा माल खनिजों से मिलता? जैसे कि सीमेंट उद्योग और लोहा इस्पात उद्योग, एल्युमिनियम उद्योग आदि ऐसे उद्योग हैं जिनको कच्चा माल उनको खनिजों से मिलता है। तो ऐसे उद्योगों को खनिज आधारित उद्योग कहते हैं। तो कच्चे माल के आधार पर उद्योग 2 प्रकार के हो गए, कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग। ठीक है, इसके बाद अपन आगे पढ़ते हैं भूमिका के आधार पर उद्योग। भूमिका के आधार पर उद्योग 2 प्रकार के होते हैं, आधारभूत उद्योग और उपभोक्ता वस्तु उद्योग। आधारभूत उद्योग कहते हैं ऐसे उद्योग जो और उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध कराते हैं, उनको क्या कहते हैं? आधारभूत उद्योग। जैसे कि सीमेंट उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग आदि, ये आधारभूत उद्योग है। तो आधारभूत उद्योग की परिभाषा क्या है? ऐसे उद्योग जो और उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध करवाते हैं उनको आधारभूत उद्योग कहते हैं। जैसे कि सीमेंट उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग, तांबा प्रगलन उद्योग आदि। आगे अपन पढ़ते हैं उपभोक्ता वस्तु उद्योग। उपभोक्ता वस्तु उद्योग क्या है? ऐसे उद्योग जो उपभोक्ता के उपयोग के लिए वस्तु उत्पादन करते हैं उनको उपभोक्ता वस्तु उद्योग कहते हैं। जैसे बल्ब बनाने वाले उद्योग, सिलाई मशीन बनाने वाले, टूथपेस्ट, मंजन आदि जो बनाने वाले, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाने वाले जो उद्योग है तो उनको उपभोक्ता वस्तु, जैसे चीनी उद्योग आदि, तो उपभोक्ता वस्तु उद्योग उनको कहा जाता है। नंबर
तीन पूंजी निवेश के आधार पर उद्योग, ये 3 प्रकार के होते हैं, जैसे कि कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, बृहद उद्योग। कुटीर उद्योग ये बहुत छोटे उद्योग होते हैं, इनके लिए किसी अतिरिक्त जगह की आवश्यकता नहीं होती, ये घर में ही लगा लिए जाते हैं और इनके लिए कच्चा माल भी बाहर से नहीं लाना पड़ता, स्थानीय स्तर पर ही कच्चा माल उपलब्ध हो जाता है और स्थानीय स्तर पर ही तैयार माल की बिक्री हो जाती है। इसके लिए कोई अतिरिक्त श्रम की आवश्यकता नहीं होती, परिवार के सदस्यों के द्वारा ही इस उद्योग को चला लिया जाता है। इसको कुटीर उद्योग कहते हैं, जैसे कि लोहे के औजार बनाना और मिट्टी के बर्तन बनाना, लकड़ी का फर्नीचर बनाना, लाख के चूड़े बनाना आदि, ये ऐसे कुटीर उद्योग के उदाहरण हैं। लघु उद्योग, लघु उद्योग में पूंजी की आवश्यकता होती है, कुछ अतिरिक्त श्रम की आवश्यकता भी होती है, लेकिन पूंजी की आवश्यकता बहुत ज़्यादा नहीं होती। तो ऐसे उद्योगों को लघु उद्योग कहते हैं, इनमें तेल घानी उद्योग आदि है। नंबर 3 है वृहद उद्योग। वृहद उद्योग का मतलब है वृहद माने बड़ा। ऐसे उद्योग जो आकार में बहुत बड़े होते हैं, जिनका उत्पादन ज़्यादा होता है, जिनको कच्चे माल की ज़्यादा आवश्यकता होती है, ऐसे उद्योगों को वृहद उद्योग कहते हैं, जिनके लिए कच्चा माल भी दूसरी जगह से आता है, तैयार माल भी दूसरी जगह बिकने के लिए जाता है, जिसमें पूंजी की लागत ज़्यादा होती है तथा ज़्यादा श्रमिकों की आवश्यकता होती है। ऐसे उद्योगों को वृहद उद्योग कहते हैं और इनके उदाहरण हैं जैसे कि लोहा इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, सीमेंट उद्योग, चीनी उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग आदि। तो ये पूंजी निवेश के आधार पर मैंने आपको इनके बारे में बताया। अब है चौथे नंबर का जो वर्गीकरण, वो है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व का मतलब मालिकाना हक के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। अपन पढ़ते हैं। सबसे पहले है सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम। ऐसे उपक्रम जिनका जो मालिक होता है वो सरकार होती है, तो ऐसे उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम कहते हैं, जैसे कि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, HMT आदि, जैसे राउरकेला इस्पात कारखाना, भिलाई इस्पात कारखाना आदि। जो ऐसे उपक्रम हैं ये सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं, इनकी मालिक कौन होती है? सरकार होती है, भारत सरकार है। इसके बाद निजी क्षेत्र के उपक्रम, ऐसे उद्योग धंधे जिनका मालिक एक निजी कंपनी या फर्म होती है, उनको निजी क्षेत्र के उपक्रम कहा जाता है, निजी क्षेत्र के उद्योग कहा जाता है। जैसे कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जमशेदपुर में, ये एक निजी क्षेत्र का उपक्रम है। और भी जैसे बहुत सारी जो कंपनियां हैं जो निजी क्षेत्र में हैं, जो हमारे देश के प्रमुख उद्योगपतियों के द्वारा लगाई जाती है, जैसे धीरूभाई की कंपनी है, धीरूभाई अंबानी की कंपनी आदि, टाटा, रिलायंस आदि। तो ये सब क्या है? निजी क्षेत्र के उपक्रम हैं। नंबर 3 है संयुक्त क्षेत्र के उपक्रम। ऐसे उपक्रम या उद्योग जो सरकार और निजी कंपनियों, फर्मों के द्वारा संयुक्त रूप से चलाए जाते हैं, हिस्सेदारी करके चलाए जाते हैं, ऐसे उपक्रमों को संयुक्त क्षेत्र के उपक्रम कहते हैं। जैसे इसका एक उदाहरण IOC, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, यह एक संयुक्त क्षेत्र का उपक्रम है। जैसे NTPC भी है। अगला है सहकारी क्षेत्र के उपक्रम। सहकारी क्षेत्र के उपक्रम वो होते हैं जो कच्चे माल की उपलब्धता के आधार पर, अपने श्रम के आधार पर, अपने अनुभव के आधार पर लोगों का समूह मिलकर के चलाता है। ऐसे उपक्रमों को सहकारी क्षेत्र के उपक्रम कहते हैं। इनमें जो मुनाफा होता है वो आपस में बांट लिया जाता है। सहकारिता का मूल मंत्र होता है एक सबके लिए, सब एक के लिए। तो ये सहकारी क्षेत्र के उपक्रम होते हैं। इसके बाद है कच्चे तथा तैयार माल की मात्रा के आधार पर जो उद्योगों का वर्गीकरण है 2 प्रकार से होता है, जैसे भारी उद्योग और हल्के उद्योग। भारी उद्योग जैसे कि लोहा इस्पात उद्योग आदि है। हल्के उद्योग में आते हैं जैसे कि विद्युत के सामान बनाने वाले, हल्का सामान, वजन में हल्के सामान तैयार करने वाले उद्योग आदि। तो ऐसे जो उद्योग होते हैं वो हल्के उद्योग में आते हैं। तो इस प्रकार से आज मैंने आपको उद्योगों के वर्गीकरण के बारे में बताया। इससे पहले मैंने आपको सबसे पहले
जो विनिर्माण की परिभाषा बताई, विनिर्माण का क्या महत्व है, इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। अब इसके कुछ क्वेश्चन हैं जिनको मैं आपको बता देता हूँ, जो आपको होमवर्क में करने हैं। प्रश्न नंबर 1, विनिर्माण किसे कहते हैं? कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। नंबर 2, विनिर्माण का महत्व लिखिए। दो महत्व लिखिए। प्रश्न नंबर 3, कृषि आधारित 2 उद्योगों के नाम लिखिए। नंबर 4, उपभोक्ता वस्तु उद्योग किसे कहते हैं? नंबर 5, आधारभूत उद्योग कौन कौन से हैं? तो ये 5 प्रश्न हैं जो आपको गृह कार्य में करने हैं। अच्छी प्रकार से वीडियो को सुने, समझे, बार बार देखें और अपनी समस्याओं का समाधान करें। इसके अलावा इन समझ करके आप ये होमवर्क के जो क्वेश्चन हैं इनको करें। धन्यवाद।